गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अपने कल अपना टॉपिक चल रहा था उडोगोनिया। तो उडोगोनिया होता है, ये एक शैवाल होता है और इसका जो सामान्य स्ट्रक्चर के बारे में, कायिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में तो अपने कल पढ़ चुके हैं। आज अपने इसके लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें करेंगे। देखो बच्चों, इसका जो लैंगिक जनन होता है वो विषम युग्मकी प्रकार का होता है। किस प्रकार का? विषम युग्मकी प्रकार का। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो लैंगिक जनन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: समयुग्मकी जनन, विषम युग्मकी जनन और असमयुग्मकी जनन। 3 प्रकार के होते हैं। तो एक इसमें कौन सा जनन पाया जाता है? विषम युग्मकी जनन पाया जाता है। तो पहले ये आपको मैं बता दूं कि समयुग्मकी जनन कौन सा होता है। जिसके अंदर, जिस जनन के अंदर युग्मक समान आकृति के होते हैं। युग्मक क्या होंगे? समान आकृति के होंगे और इनके मिलने से एक नए थैलस का निर्माण होता है। एक नए थैलस का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? समयुग्मकी जनन। दूसरा होता है असमयुग्मकी जनन। कौन सा बच्चों? असमयुग्मकी जनन। असमयुग्मकी जनन में दोनों युग्मक असमान होंगे। एक आकार में छोटा होगा और दूसरा आकार में बड़ा होता है। इन दोनों के मिलने से जो जिस जनन का निर्माण होता है, जिस नए पादप का निर्माण होता है, उस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है? असमयुग्मकी जनन। अब अपने आते हैं उडोगोनियम में। उडोगोनियम में किस प्रकार का जनन होगा? विषम युग्मकी प्रकार का जनन होगा। अर्थात इसमें जो नर युग्मक होंगे वो किस प्रकार के होंगे? चल प्रकृति के होंगे, जबकि एक होता है वो अचल प्रकृति का होता है, स्थिर अवस्था में रहता है। तो सबसे पहले तो इसका लैंगिक जनन होगा, वो विषम युग्मकी जनन होता है। अब अपने आते हैं लैंगिक अंग। इसके अंदर 2 प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं। चाहे कोई सी भी सवाल हो, उसके अंदर लैंगिक अंग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है पूधानी, एथेरिडियम, और एक होती है अंडधानी, ऊगोनियम। एथेरिडियम में एथेरेजोइड का निर्माण होता है और ऊगोनियम में एग का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? एथेरिडियम मतलब पूधानी। पूधानी में पूमणुओं का निर्माण होगा। किसका निर्माण? पूधानी में पूमणुओं का निर्माण होगा। पूधानी में पूमणु का। ठीक। और अंडधानी में एग का निर्माण होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है। ठीक। इसमें लैंगिक अंग भी क्या होते हैं? पूधानी और अंडधानी। और अब बात करते हैं कि लैंगिक अंगों का निर्माण होता क्यों है, किस परिस्थिति में होता है। लैंगिक अंगों का निर्माण सिर्फ उच्च ताप या क्षारीय पीएच या नाइट्रोजन पदार्थ की कमी के कारण होता है। उडोगोनिया में जब या तो कायिक जनन या अलैंगिक जनन ही होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, कुछ विशेष सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसके कारण इस पादप के अंदर इस लैंगिक अंगों का निर्माण होता है। कब? उच्च ताप, क्षारीय पीएच और नाइट्रोजनिक पदार्थों की कमी के कारण इसके अंदर होता है। अब उडोगोनियम की जाति के बारे में अपनी बात करते हैं। उडोगोनियम की जाति को पूधानी के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पूधानी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। ये कौन कौन सी है? पहली तो है पूधिर्दी जातियां। कौन सी? जातियां।
ये कौन सी जातियां होती हैं? इस प्रकार की जातियों में पूधानी का परिवर्तन सामान्य आकार के तंतुओं में होता है। कब होता है बच्चों? कि सामान्य आकार के जो तंतु होते हैं उसमें क्या होता है? पूधानी का निर्माण होता है। दूसरी जातियां हैं पुआमनीय जातियां। पुआमनीय जातियां, इस प्रकार की जातियों में क्या होता है कि जो पूधानी का निर्माण होता है वो बौने तंतुओं पर होता है। पूधानी का जो निर्माण होगा वो क्या होगा? बौने तंतुओं पर होगा। इसलिए इस जाति को नेनेंड्रियम जाति भी कहा जाता है, या बोना या नाटा पौधा भी कहा जाता है। कौन सा? नेनेड्रियम। नेनेड्रियम का मतलब ही बोना या नाटा होता है। तो कुछ जातियां ऐसी होती है जिसके ऊपर बौने तंतु पाए जाते हैं, और उस बौने तंतु के ऊपर पूधानी का निर्माण होता है। अब अपने आते हैं पूधानी। अब पूधानी में क्या होता है? पहले पूधानी जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो तंतु होता है, इसका जो तंतु होता है वो इस प्रकार का होता है। इसके अंदर कुछ कोशिकाओं में क्या होता है? एंथीरिडियम का निर्माण होता है। कुछ सेल के अंदर क्या होता है? एंथीरिडियम का निर्माण होता है, और प्रत्येक एंथीरिडियम में पूमणुओं का निर्माण होता है। पूधानी के अंदर पूमणुओं का निर्माण होता है। और ये पूमणु किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार के आकृति के होते हैं। पूमणु किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार के होते हैं। पूमणु में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। पूमणु में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये हरे रंग के होते हैं। और इस पूमणु का जीवन काल क्या होता है? 18 से लेके 13 घंटे के बीच में इसका जीवन काल होता है। कितना बच्चों? 18 से 13 घंटे का इसका जीवन काल होता है। 18 से 13 घंटे के बाद में ये क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। और इसके ऊपर काफी संख्या में कशाभिकाएं या फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसका कार्य गति करना होता है। ये गति करके अंडधानी की ओर गमन करते हैं। अब अपने आते हैं अंडधानी पर। अंडधानी में क्या होता है? एक अंडधानी में एक ही एग का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? एक अंडधानी में एक ही एग का निर्माण होता है। एग के अंदर भी क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। एग के अंदर भी क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए इसके अंदर क्लोरोफिल के कारण हरा रंग दिखाई देता है। और एग होता है, एग के ऊपर एक उभार पाया जाता है। एग के अंदर क्या होता है बच्चों? एक उभार पाया जाता है, जिसे ग्राही स्थल बोला जाता है। ग्राही स्थल बोला जाता है। इस एग को क्या बोला जाता है? ग्राही स्थल बोला जाता है। अब आते हैं अपने निषेचन पर। निषेचन में भी क्या होता है बच्चों? कि जो एग होता है इसके ऊपर एक ग्राही स्थल होता है। यहां से क्या होता है? एक प्रकार का जेलीनुमा पदार्थ निकलता रहता है, श्लेष्मिक पदार्थ निकलता है। और इस श्लेष्मिक पदार्थ के कारण क्या होता है? दबाव के कारण क्या होता है? सेल वॉल फट जाती है। सॉरी। और ये पदार्थ क्या होता है? जल में बाहर निकल आता है। इस श्लेष्मिक के कारण जो ये पूमणु होते हैं वो इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक बच्चों, ये क्या होंगे? जो पूमणु होंगे वो पूधानी की ओर, अंडधानी की ओर आकर्षित होंगे, और एग के अंदर ये निषेचन करेंगे। एक एग से केवल एक ही पूमणु निषेचित करता है, और इसके निषेचन के बाद में क्या होता है? ये एग होता है वो किस में बदल जाएगा? जाइगोट में। जाइगोट में बदल जाता है। और जाइगोट में जाइगोट क्या होगा?
बाद में इसके ऊपर 2 या 3 परत ऊपर निर्माण होता है, 2 या 3 परतों का निर्माण होता है। और इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। जो लाल रंग किसके कारण होता है? तेलीय बूंदों के कारण होता है। तेलीय बूंदों के कारण का क्या होता है? ऊसपोर का रंग लाल होता है। ऊसपोर का रंग लाल होता है। अब ऊसपोर भी क्या होता है? काफी समय तक क्या होता है कि ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, लेकिन जब अनुकूल अवस्था आती है तो इसका जीव द्रव्य में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के कारण इसमें 4 चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। और 4 चल बीजाणुओं के द्वारा इसमें क्या होता है बच्चों? ये 4 चल बीजाणु अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। अब अपने आते हैं बच्चों इसकी जीवन चक्कर, या इसका जीवन चक्कर किस प्रकार का होता है अभी इसका जीवन चक्कर कैसे हो? सबसे पहले क्या होगा उडोगोनियम में? इसका क्या होगा? जीवन चक्कर। इस उडोगोनियम में सामान्य रूप से तो जनन होगा, उसमें क्या होगा? उडोगोनियम के अंदर 2 लैंगिक अंगों का निर्माण होगा। कौन से? दो दो लैंगिक अंगों का निर्माण होगा, जिसको बोला जाता है पूधानी और अंडधानी। ठीक है। पूधानी पर किसका निर्माण होगा? पुमणु का निर्माण होगा। और अंडधानी पर एग का निर्माण होता है, या अंड कोशिका का निर्माण होता है। अंड कोशिका का निर्माण होता है। इन दोनों में क्या होगा? निषेचन होगा। इन दोनों में क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन के बाद में क्या होगा बच्चों? जाइगोट का निर्माण होगा। किसका? जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट से फिर क्या बनेगा? ऊसपोर। ऊसपोर बनेगा। अब इस ऊसपोर में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या होगा? इससे 2 चल बीजाणु का निर्माण होता है, या एक ही चल बीजाणु का, इसमें एक ही चल, सामान्य रूप से चल बीजाणु का निर्माण होगा। और ये चल बीजाणु क्या होगा? बाद में अंकुरित होगा। और अंकुरण के बाद में ये उडोगोनियम तंतु का निर्माण कर देगा। एक सामान्य सी प्रक्रिया है लैंगिक जनन की। क्या होती है बच्चों? लैंगिक जनन। एक लैंगिक जनन की एक सामान्य प्रक्रिया है कि एक उडोगोनियम तंतु है, उसमें पूधानी और अंडधानी का निर्माण हुआ। पूधानी में पुंमणु का निर्माण होगा, अंडधानी में अंड कोशिका का निर्माण होता है। दोनों में क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन से क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से ऊसपोर का निर्माण होगा, और उस ऊसपोर में अर्धसूत्री विभाजन होगा,
जिससे चल बीजाणु का निर्माण होगा। चल बीजाणु क्या होंगे? इसमें चल बीजाणु कितने बनते हैं? 4 चल बीजाणु बनते हैं। संख्या में क्या होंगे? 4 होंगे। उस स्पोर में विभाजन होगा, उससे क्या बनेंगे? 4 चल बीजाणु बनते हैं, और 4 चल बीजाणु क्या होते हैं? अंकुरित होकर नया उडोगोनियम बनाते हैं। ठीक बच्चों, ये तो हो गया इसका लैंगिक जनन। अब अपने आते हैं इसकी दूसरी अवस्था पे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? 2 प्रकार की, एक तो पुधृती जातियां होती है, एक पुआमनीय जातियां पाई जाती है। पुआमनीय जातियां, तो इसमें क्या होता है? कायिक जनन तो क्या होगा बच्चों? इस प्रकार, ये तो होगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में क्या होगा? चल बीजाणु धानी का निर्माण होता है उडोगोनियम। चल बीजाणु धानी से चल बीजाणु का निर्माण होगा, फिर अंकुरण होगा, अंकुरण से ये उडोगोनियम का निर्माण होता है। एकाइनिड्स के द्वारा भी होता है। इसमें क्या होता है? एकाइनिड्स भी बनते हैं। एकाइनिड्स, इसमें एकाइनिड्स भी बनते हैं। अब अपने आते हैं इसमें के लैंगिक जनन पे। लैंगिक जनन पे एक इसके अंदर तीसरा और भी विखंडन विधि के द्वारा भी किया जा सकता है, वो कायिक जनन होगा। अब इसमें आता है कि लैंगिक जनन किस प्रकार होगा? दूसरी प्रकार से, क्योंकि इसमें 2 जातियां पाई जाती है, एक तो सामान्य जातियां पाई जाती है, एक विषम प्रकार की जातियां पाई जाती है बीजाणु भूधानी के आधार पर। तो उडोगोनियम में क्या होते हैं? पहले तो एक तंतु के ऊपर क्या होगा? जो लंबा तंतु होता है जिसे मादा तंतु बोला जाता है, उस पे क्या होगा? अंडधानी का निर्माण होगा। इस पर अंडधानी का निर्माण होगा मादा तंतु पर, और फिर अंडधानी से क्या होता है? एग का निर्माण होता है। उसी प्रकार एक नर पादप होता है जो बोना पादप होता है, उससे क्या बनते हैं? पू बीजाणु धानी का निर्माण होगा। पू बीजाणु धानी पर क्या बनेंगे? पू बीजाणु बनेंगे, और पू बीजाणु अंकुरित होकर एक नया पादप बनाता है, और नए पादप पर क्या होती है? एक शाखा उत्पन्न होती है, बोनी शाखा, या जिसे बोला जाता है बोना नर। इस बोने नर के ऊपर क्या होता है? तंतु के ऊपर क्या होता है? पूधानी का निर्माण होगा, और इस पूधानी पर पूमणु का निर्माण होता है। ठीक बच्चों, पूधानी पर पूमणु का निर्माण होगा। ये पूमणु और एग के निषेचन से फिर ये आगे की क्रिया इसी प्रकार की है। एग और पूमणु के निषेचन से फिर क्या होगा? जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट से ऊस्पोर का निर्माण होता है, और ऊस्पोर में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने से इस पे क्या बनते हैं? 4 चल बीजाणु का निर्माण होता है। सॉरी, 4 की क्या होते हैं? चल बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 2 तो नर बीजाणु होते हैं और 2 मादा बीजाणु होते हैं, और इनके अंकुरण होने से नर पादप और मादा पादप, 2 पादपों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की 2 प्रकार की इसके अंदर क्या होती है? प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक बच्चों, किस प्रकार की? एक तो नॉर्मल, कंफ्यूज मत होना आप, एक तो नॉर्मल होती है उडोगोनियम में भूधानी अंडधानी का निर्माण, भूमणु एक का निर्माण, निषेचन होगा, जाइगोट होगा, ऊस्पोर होगा, अर्धसूत्री विभाजन से 4 चल बीजाणु, ठीक, उनके अंकुरण से उडोगोनियम का निर्माण होता है। इसमें क्या होगा? मादा पादप से क्या होता है? अंडधानी का निर्माण होता है, अंडधानी से एग का निर्माण होता है। नर पादप से पू बीजाणु धानी का निर्माण होगा। ठीक, पू बीजाणु धानी से पू बीजाणु का निर्माण होता है, फिर पू बीजाणु का अंकुरण होगा, जिससे नया पादप बोना पादप बनता है। कौन सा? बोना पादप। बोना पादप बनेगा, उसके ऊपर पू बीजाणु धानी बनेगी, पू बीजाणु धानी से पूमणु का निर्माण होगा, फिर निषेचन होगा, निषेचन से जाइगोट, जाइगोट से ऊस्पोर, इसके अर्धसूत्री विभाजन से 4 चल बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें चल बीजाणु और नर चल बीजाणु और मादा चल बीजाणु, इनके अंकुरण से क्या होगा? नए पादप का
ठीक बच्चों, ये हो गया अपना ऊडोगोनियम। इसके ऊपर जीवन चक्र के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके, तो ऊडोगोनियम के जीवन चक्र को समझाइए या ऊडोगोनियम के लैंगिक जनन को समझाइए। तो आप ये चित्र बना के बता सकते हो, ये बड़े नंबर का क्वेश्चन भी आता है। ठीक बच्चों, ध्यान रखो। अब कोई कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे।